अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है इफ द साइजेस ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री, 5x डिग्री एंड 6x डिग्री। पहले यहां तक समझ लेते हैं। तो आपको एक पेंटागन के तमाम इंटीरियर एंगल्स के साइजेस बताए जा रहे हैं और वो क्या क्या है, वो है 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री, 5x डिग्री एंड 6x डिग्री। अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि पेंटागन किसको बोलते हैं। तो पेंटा का मतलब होता है 5, तो पेंटागन का मतलब हुआ ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर आपको 5 साइड्स नजर आए। तो मैं एक रफ सा पॉलीगॉन आपको पेंटागन के तौर पे बनाकर भी दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे पेंटागन कुछ इस तरह का आपको दिखा करेगा। लेट्स से ये हमारे पास क्या है, एक पेंटागन। मैं इसको पेंटागन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर 5 साइड्स हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। तो कोई भी आपके पास जनरली पॉलीगॉन जिसके अंदर 5 साइड्स हो आप उसको पेंटागन बोलते हैं। तो आपको एक पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स के साइजेस बताए गए हैं। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वो तमाम एंगल्स जो इस पेंटागन के इनसाइड बनेंगे। फॉर एग्जांपल पेंटागन के इनसाइड एक एंगल यहां पर बनेगा, पेंटागन के इनसाइड एक एंगल यहां पर बनेगा, एक इसी तरीके से इनसाइड बनेगा, यहां पर ये भी इंटीरियर एंगल होगा, एक इनसाइड बनेगा यहां पर ये भी इंटीरियर एंगल होगा और एक इनसाइड बनेगा यहां पर ये भी इंटीरियर एंगल होगा। तो अगर आप इनको काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 बनते हैं। तो देखिए आपको यहां पर 5 इंटीरियर एंगल्स ही बताए गए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये है बेसिकली एक पेंटागन के 5 इंटीरियर एंगल के साइजेस। अब मैं जस्ट समझाने के लिए आपको यहां पर लिख देता हूं, मिसाल के तौर पे जस्ट रेफरेंस के तौर पे, कि एक एंगल जो उन्होंने हमें बताया उसका नाम उन्होंने रखा है 2x डिग्री, दूसरा एंगल जो बताया उन्होंने उसका नाम रखा है 3x डिग्री, तीसरा एंगल जो उन्होंने बताया उन्होंने उसका नाम रखा है 4x डिग्री, चौथा एंगल जो उन्होंने हमें बताया उसका नाम उन्होंने रखा है 5x डिग्री और जो लास्ट में एंगल बताया उसका नाम रखा है 6x डिग्री। तो हमें एक पेंटागन के इस तरह 5 इंटीरियर एंगल्स के साइजेस या 5 इंटीरियर एंगल्स उन्होंने बता दिए। अब हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन। वो कह रहे हैं इस पेंटागन का सबसे बड़ा वाला एंगल फाइंड आउट करके दिखाएं। यानी आपने इन एंगल्स को पहले जो है देखना है, इनमें से x की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे तभी आप बता पाएंगे कि इनमें सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल कौन सा बनता है। और जब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इस पेंटागन में इन पांचों में से सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल कौन सा है, वही आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब याद रखें जब भी आपको किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स जो है बताए गए हों और उनमें दो खासियतें हों, अगर फॉर एग्जांपल आपको सारे बताए गए हों एक मिसिंग हो, तब भी आपको उस पेंटागन के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना पड़ता है। और अगर आपको सारे इंटीरियर एंगल्स जो है वो गिवन हो लेकिन उनके अंदर कोई सेम लेटर या आप कह लें वेरिएबल मौजूद हो सबके अंदर, तब भी आपको उसी पॉलीगॉन के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना पड़ता है। आप देखिए हमारे केस में कि यहां पर जो एंगल्स हमें लेबल किए गए हैं इंटीरियर एंगल्स के तौर पे, उन सब के अंदर सेम वेरिएबल x मौजूद है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप वो एंगल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने उसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। और वो मैं आपको इसी एक्सरसाइज के अंदर बता चुका हूं कि अगर आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो और आप उसके इंटीरियर एंगल्स का यानी जो अंदर एंगल्स गिवन होते हैं या लेबल्ड होते हैं उन तमाम एंगल्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम पढ़ते हैं n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में आप नंबर ऑफ साइड्स पुट करके किसी भी पॉलीगॉन के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। तो हम भी यहां पर पहले सम निकालेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस पेंटागन का इन तमाम एंगल्स का सम कैसे बनता है, कितना बनता है, और उस सम की मदद से उस वैल्यू की मदद से हम आसानी से x की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब x की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि इन तमाम एंगल्स के अंदर x लिखा हुआ है, हम x की वैल्यू इनमें पुट करके आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा एंगल इनमें सबसे बड़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या निकालना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि मुझे निकालना है सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। आप पेंटागन भी आगे मेंशन कर लें, ऑफ अ पेंटागन।
गॉन। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट्स, इसमें आप लिखते हैं n-2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब इस n से मुराद होती है नंबर ऑफ साइड्स, तो पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे एज n इज इक्वल टू 5। n क्यों है 5 है, क्योंकि ये एक पेंटागन है और पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, इसलिए आप n की वैल्यू क्या लिखेंगे 5। आपने जस्ट ये वैल्यू 5 ऊपर ब्रैकेट्स के अंदर n की जगह पर पुट कर देनी है, तो ये n की जगह पे क्या आ जाएगा 5 -2 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, 5 में से पहले 2 माइनस करना है, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है पहले, तो 5 - 2 कितना होता है, वो होता है 3, आगे मल्टीप्लाई का साइन और 180 डिग्री जो है वो वैसे का वैसे ही। अब जस्ट आपने क्या करना है, 3 और 180 को जो है मल्टीप्लाई करा देना है, तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई कराएं, बहुत सिंपल है, आपके पास आंसर आएगा 540 डिग्री। इसका मतलब जो पेंटागन होता है उसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 540 डिग्री। अब जब आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, ये बाकी काम आसान है, तो 540 डिग्री का मतलब यही हुआ ना कि अगर आप इन तमाम इंटीरियर एंगल्स को सम करें तो वो 540 के इक्वल आने चाहिए। तो अब हम इन तमाम एंगल्स को सम करके, यानी इनको सम की फॉर्म में लिखेंगे और 540 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इन तमाम एंगल्स का जो सम है वो 540 डिग्री के इक्वल आता है। तो देखिए क्या क्या एंगल्स हैं, 2x, 3x, 4x, 5x एंड 6x। तो मैं इन्हीं एंगल्स को यहां पे लिखूंगा कि अब आप लिखेंगे नाउ, अब हमें पता चल गया है कि आप अगर 2x डिग्री में प्लस कर दें 3x डिग्री, उसमें प्लस कर दें 4x डिग्री, उसमें प्लस कर दें 5x डिग्री और उसमें भी प्लस कर दें 6x डिग्री, ये पांचों के पांचों इंटीरियर एंगल्स ऊपर इस पेंटागन के गिवन थे, ऊपर भी लिखे हुए यहां पर भी लिख दिए। तो इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, 540 डिग्री के, जिस तरह का मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हमें इनका सम पता चल चुका है। तो अब भी देखिए ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू आराम से बता सकते हैं। अब क्योंकि ये सारी की सारी लाइक टर्म्स हैं, इनमें सेम वेरिएबल x आ रहा है, तो इसका मतलब आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लें, आप इनको इकट्ठा ऐड कर लें, दोनों में आपकी मर्जी है, मैं स्टेप बाय स्टेप ऐड कर रहा हूं। पहले हम इन दो को ऐड करते हैं, तो ये 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री, तो 2 + 3 कितना होता है 5, आगे x डिग्री वैसे का वैसे ही। आगे आप देखें ये प्लस 4x डिग्री है, ये प्लस 5x डिग्री है, प्लस 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 ही हो, यानी प्लस ही करना है। 5 + 4 कितना होता है 9, तो आप यहां पे लिख लें 9x डिग्री। और अभी इस प्लस 6x डिग्री को मैं वैसे का वैसे नीचे उतार लेता हूं, तो ये मैंने वैसे उतार लिया और यहां पर आ गया 540 डिग्री। अब इन सबको इकट्ठा ही ऐड कर लेता हूं, तो पहले आप 5 में 9 ऐड करें, क्योंकि 5x डिग्री प्लस 9 लिखा हुआ है, तो 5 + 9 कितना होता है, वो होता है 14, और इस 14 में फर्दर ऐड कर दें 6, तो 14 + 6 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20। तो यहां पर आ जाएगा 20x डिग्री, क्योंकि तीनों के साथ x डिग्री था, तो यहां पर भी x डिग्री आप लगाएंगे, इक्वल टू का साइन, यहां पर 540 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आपने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता चलेगी आप कोई भी चीज नहीं बता सकते कि ऊपर वाले इंटीरियर एंगल में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब यहां पर ये 20 जो है यहां पर x डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है ऐसे आपके पास कोफिशिएंट जो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसको जब आप दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो वहां जाकर वो जो है डिवाइड करते हैं। तो यहां पर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो इस 540 डिग्री को जाकर डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अगर आप दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर देते तो भी आपको यही स्टेप करना पड़ता। अब यहां पर आप इस 0 को इस 0 से काट दें, तो यहां पर आपके पास बचेगा x डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री ओवर 2। अब बहुत सिंपल है, आपने बस देखना है कि 2 के टेबल में 54 कहां पर आता है, तो आपका ये आंसर फाइनल आ जाएगा। तो 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, 2 को 27 टाइम्स करें तो आपके पास कितना आता है 54 डिग्री। तो इसका मतलब आपके पास x डिग्री की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। तो यहां पर देखें आपने x की वैल्यू निकाल ली कि x का आंसर जो है वो एक तरह का 27 डिग्री है। अब हम लार्जेस्ट एंगल बड़े आराम से बता सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक तो चॉइस ये है कि हम x की वैल्यू इन तमाम एंगल्स के अंदर पुट कर दें और जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसी को लिख दें कि भाई लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल यही है। और दूसरा काम यह है कि हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, हमें पता है कि इधर सबसे बड़ा एंगल वो बनेगा जिसमें यहां पर कोफिशिएंट के तौर पर सबसे बड़ी वैल्यू लिखी हुई है। कोफिशिएंट बोलते हैं जो इन वेरिएबल के साथ लिखा होता है, जैसे इस x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो ये इसका कोफिशिएंट है, इस x के साथ क्या लिखा है 3, ये इसका कोफिशिएंट है, इस तरह 4 यहां पर कोफिशिएंट है 5, और इस तरह इस x के साथ 6 लिखा हुआ ये भी इसका कोफिशिएंट है। तो जाहिर बात है जब आप x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो वो जितने बड़े नंबर से जो बाहर लिखा होगा मल्टीप्लाई होगा उतना ही बड़ा आंसर आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो यहां पर x के साथ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6। इसका मतलब आप सिर्फ इस वाले एंगल के अंदर ये जो 6x डिग्री दिया हुआ है इसमें x की वैल्यू पुट कर दें तो सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल यही आएगा, क्योंकि बाकियों के जो कोफिशिएंट है वो इस 6 से छोटे हैं, यानी 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो आप इनमें वैल्यूज पुट करके भी देखेंगे तो आपको एंगल्स तो मिलेंगे जाहिर बात है, लेकिन इतना बड़ा नहीं मिलेगा, इतना
बड़ा एंगल नहीं मिलेगा जितना 6x डिग्री में x की वैल्यू पुट करने से आपको मिलेगा। तो इसलिए आसान काम यही है कि जिस x का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है आप जस्ट उसी वाले एंगल में x की वैल्यू पुट करें ताकि आपको लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल पता चल जाए। तो यहां से क्लियर हो गया कि लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल 6x डिग्री है, तो अब आपने जस्ट उसकी वैल्यू बतानी है, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे, नीचे हेडिंग डालेंगे लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल किसका है ये, पेंटागन का, तो आप लिखेंगे ऑफ अ पेंटागन, ठीक है। और वो कितना है, वो है 6x डिग्री, आप लिखेंगे यहां पर 6x डिग्री। अब इक्वल टू का साइन वैसे लिखें, 6 वैसे लिखें, x डिग्री की जगह पर इसकी वैल्यू जो भी आपने ऊपर फाइंड आउट की है वो पुट कर दें। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, 27 डिग्री, तो यहां पे आप लिख दें 27 डिग्री। अब आप सिंपल देखें 6 और 27 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 162 डिग्री। इसका मतलब इस पेंटागन का सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल जो बनता है वो बनता है 162 डिग्री, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये आ गया हमारा आंसर, इसका आंसर क्या है 162 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले हमने इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो निकाला और इस सम को हमने जो है इक्वल कर दिया इन तमाम एंगल्स के सम की फॉर्म में जो लिखी हुई थी एक्सप्रेशन उसके यहां पर, और फिर यहां से x की वैल्यू निकालकर हमने सबसे बड़े इंटीरियर एंगल जो लग रहा था 6x डिग्री उसमें x की वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया 162 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।